आज के इस वीडियो में डेटा एनालिस्ट कैसे बने उसका करियर पाथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग ढूंढ रहे होंगे, जिसमें इन डिमांड डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने की कोशिश आप सभी को। आखिर है क्या ये डेटा एनालिटिक्स? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो चाहे प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, डायग्नोस्टिक हो या प्रिस्क्रिप्टिव हो, तो ये अलग अलग टाइप के एनालिसिस अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो रहे होंगे। चाहे वो हेल्थ केयर डोमेन हो, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स हो या कोई अदर डोमेन, फिनेंस हो, किसी में भी यूज हो रहा हो। इस फील्ड में सक्सीड होने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स ना उससे पहले रखता हूं मैं कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया रखिए, क्योंकि क्लाइंट इंटरेक्शन आप ही कर रहे होंगे। साथ के साथ अब बात टेक्निकल। तो सबसे पहले कुछ इन डिमांड डेटा एनालिटिक्स टूल की बात, चाहे वो एक्सेल हो, एसक्यूएल हो, पावर बीआई हो, टैबल्यू हो, आर हो या फिर हो पाइथन। अब सेकंड नंबर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो होना चाहिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज कितनी आप रखते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग चाहे रिग्रेशन की हो, प्रोबेबिलिटी की हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। साथ के साथ अपने रॉ डेटा को अगर बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, उसी को डेटा रैंगलिंग की बात कर सकते हैं, या दूसरा डेटा विजुअलाइजेशन। ऑफ कोर्स डेटा विजुअलाइजेशन तभी अच्छा होगा जब आपका डेटा बहुत बेहतर तरीके से क्लीन हो रखा हो। तो अगर मैं अपने डेजिग्नेशन में डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल देखना चाहता हूं तो उस करियर की शुरुआत कैसे करें वो अब आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने जो आपको टूल्स बताए, एक्सेल से शुरुआत और पाइथन तक का साथ, इसे छोड़ नहीं सकते। उसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आपके पास 4 to 6 मंथ का एक रोड मैप होना चाहिए, जिसमें आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि ये जितने भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है ना ये कि बहुत टाइम टेकिंग होगा ना, टूल्स हैं उसको कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप उसे फिनिश करेंगे। वो भी कैसे? प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इन टूल्स को यूज करके जितने प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट कर करके देखेंगे, आपका इंटरव्यू उतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो। इवन आप अपनी एक और कोशिश कर सकते हैं, नेटवर्किंग बिल्ड करिए। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जिससे आपके जॉब लगने में हेल्प मिलेगी। साथ के साथ आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन कहीं मिलता है, चाहे वो पेड इंटर्नशिप हो या फ्री इंटर्नशिप हो। इवन तुम फ्री में रख लो, लेकिन मुझे काम सिखा दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने काम सीख लिया तो 6 महीने साल भर बाद आप ही उल्टा मुझे फिर हायर कर रहे होंगे उसी पोस्ट के। आपके तरफ से ये भी सवाल आ सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने एफर्ट किया और मैं बन भी गया, मैं पीछे भी एफर्ट करके एमआईएस एग्जीक्यूटिव से डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए स्विच करने की कोशिश कर रहा हूं या कर चुका हूं। इससे आगे क्या मेरा करियर ग्रोथ और कुछ है? तो करियर एनहांसमेंट के लिए आपको बताना चाहूंगा कि डेटा एनालिस्ट के बाद आप ही तो हैं सीनियर डेटा एनालिस्ट, और इससे एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो आप ही तो हैं डेटा साइंटिस्ट, और उसके बाद डेटा इंजीनियर। तो इससे पहले कि इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मैं जाऊं, आपसे मैं ये भी बता देना चाहूंगा, सफर यूं ही आसान नहीं होता किसी चीज का। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम जरूर आएंगे जब आप इस प्रोफाइल पे स्विच कर रहे हैं। तो अगर चैलेंजेस हैं तो कॉमन चैलेंजेस आएंगे, और आपसे पहले कई सारे लोग ये चैलेंजेस फेस कर रखे होंगे जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट नहीं, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो चैलेंजेस आने वाले हैं आपके पास इस प्रोफाइल पे, वो कॉमन चैलेंजेस आने वाले। जैसे कुछ कॉमन चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपके पास? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ आपको डील करना हो, आपके ही साथ आपके अगल बगल में एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट बैठे होंगे जिनके साथ आपको डील करना हो। इवन आपके पास बहुत सारे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा अपने सीनियर्स के द्वारा इनसाइट को क्विकली डिलीवर करने के लिए। ये तो कॉमन चैलेंजेस हैं, अगर आएंगे तो उसे फेस किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी मैटर नहीं करता है कि अभी आप कहां हैं या कहां से शुरुआत करना चाहते हैं। मैटर ये करेगा कि आपने शुरुआत किया। अगर आपने शुरुआत किया तो सफर जो है तय भी होता जाएगा और आगे रास्ते बनते भी जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने डेटा एनालिस्ट कैसे बने उसे ब्रीफ किया है, टेक्नोलॉजी और टूल्स को सिर्फ ब्रीफ किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं ये सारी चीजें जो बताया, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, तो मैं बताऊंगा किसके थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इन सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी को मैं डिस्क्राइब करके नेक्स्ट डिटेल वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा कि डेटा एनालिस्ट कैसे बने। वो रोड मैप मैंने इस वीडियो में रख दिया है और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो।